आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें कहा गया है कि एक स्ट्रिंग ऑफ नेग्लेजिबल थिकनेस इज रैप्ड सेवरल टाइम्स अराउंड अ सिलेंडर kept on a rough horizontal surface. A man standing at a distance L from the cylinder holds one end of the string and pulls the cylinder towards him. There is no slipping anywhere. The length of the string passes through the hand of the man while cylinder reaches his hand. यानी कि जब ये सिलेंडर रैप होते होते जब इसके हाथ तक पहुंचेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए, चूंकि ये प्योर रोलिंग का केस है तो यहाँ प्योर रोलिंग में हम जानते हैं कि जितना ये आगे बढ़ेगा उतनी ही रस्सी ये अपने में लपेटेगा या रिलीज़ करेगा, आप कह सकते हैं। तो यानी V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमारी शर्त कंडीशन होती है प्योर रोलिंग में। अब ये रस्सी की डिस्टेंस यहाँ से, अगर इसको अपर मोस्ट एक पॉइंट मान लें इस रिम पर, यानी कि स्ट्रिंग ये आपके सिलेंडर पर, ये यहाँ से इतना लेंथ दूर है। अब जब ये सिलेंडर आगे बढ़ेगा, जब ये खींचेगा इसको, रस्सी को, तो ये एल लेंथ अपनी तरफ तो खींचेगा ही खींचेगा, बाकी ये रस्सी जो इसमें लिपटी हुई है ये भी एल लेंथ और खुलेगी, और खुल करके ये टोटल जो इसके हाथ में रस्सी आएगी वो 2L डिस्टेंस की रस्सी आएगी, क्योंकि इस सिलेंडर को यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी रस्सी को यहाँ से, इसको जो ऑलरेडी रैप्ड है इसको खोलना पड़ेगा यहाँ से, और खुलते 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 जब यहाँ पहुँचेगी तो एल तो ये पहले ही इसको रैप कर लेगा अपने हाथों में, यानी खींच लेगा, और जो ये रस्सी यहाँ से एल डिस्टेंस वाली रैप करे, मतलब खुलेगी, वो भी इसके हाथ में आएगी, तब ये सिलेंडर यहाँ पहुँचेगा। यानी एल और एल मिल करके 2L डिस्टेंस, जो रस्सी की जो 2L डिस्टेंस है स्ट्रिंग की, वो उसके हाथ में आएगी, तब ये सिलेंडर इसके पास में आएगा। हाँ, स्लिपिंग हो रही होती या कुछ और कंडीशन होती तो बात वहाँ पर अलग होती, लेकिन यहाँ पर प्योर रोटेशन है, ना तो स्लिपिंग है ना कुछ भी है इसमें। तो इस तरह से ये डिस्टेंस को, उतनी ही डिस्टेंस को ये रस्सी यहाँ से छूटती जाएगी और हाथ में इसके आती जाएगी, और 2L डिस्टेंस की रस्सी इसके हाथ में आएगी और सिलेंडर इसके नज़दीक में पहुँच जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।